हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी बाबू का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो जैसा कि जो वीडियो देख रहे होंगे, हर बार हम यही बोलते हैं, यही शुरुआत ही रहता है मेरा। जैसा कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4, और इसमें भी आज का जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। आज का जो वीडियो का लास्ट होगा इस चैप्टर को लेके। उसके बाद केवल अपने पास न्यूमेरिकल्स बचेगा, जिसको हम लोग एक दो वीडियो में वो भी ख़त्म कर देंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड देखा था, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखा था, वर्किंग देखा था, और फिगर ऑफ मेरिट देखा था। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? तो एक छोटा सा करंट, इट इज़ अ करंट रिक्वायर्ड क्या करने के लिए, डिफ्लेक्शन करने के लिए। जब अपने पास गैल्वेनोमीटर होता है उसमें जो रीडिंग होता है, स्केल होता है, उसमें जो छोटा सा डिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं करंट की वजह से, जो करंट का रिक्वायरमेंट होता है डिफ्लेक्शन शो करने के लिए, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। उसका फॉर्मूला क्या था, I/5। ठीक है, देख लेना, अगर पीछे वाला याद नहीं है तो एक बार देख लेना, वीडियो याद हो जाएगा। और अगर कोई समस्या हो, बहुत फास्ट हो रहा हो या कहीं कुछ नहीं आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, कोशिश करेंगे हम समझाने का, अगर कोई देख रहा हो तो। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए हम लोग, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड ही है। तो आज हम लोग करेंगे, पहले तो करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कन्वर्जन। अब कैसा कन्वर्जन होगा, कैसा सेंसिटिविटी, ये सब जान लिया जाए। देखो, अगर सेंसिटिविटी अगर बोला जाए तो सबसे पहले ख्याल आना चाहिए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? उसी में आता है ना? ठीक है, अब किसी में भी आता हो पता नहीं हमको। तो सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या हो गया कि दांतों में झंझनाहट। ऐड देखा ही होगा तुम लोग, दांतों में झंझनाहट। अब वो होता कब है, कैसे होता है? देखो, सेंसिटिविटी कहने का मतलब है कि कोई अगर हम लोग गर्म चीज़ या ठंडा चीज़ खाते पीते हैं तो दांतों में कुछ एक अलग तरीके का झंझनाहट होता है। इसी चीज़ को सेंसिटिविटी कह दिया। लेकिन कैसा सेंसिटिविटी हो गया, ये टूथ सेंसिटिविटी हो गया। हम लोग को फिलहाल जो बात करना है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर करना है। तो मतलब क्या, वही बात हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जो झंझनाहट होगा उसी चीज़ को हम लोग कह देंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेकिन किस वजह से होगा? गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर का काम है करंट मेज़र करना। स्मॉल अमाउंट ऑफ भी करंट रहेगा तो उसको मेज़र करेगा। तो गैल्वेनोमीटर में जो झंझनाहट होगा कहीं ना कहीं करंट के वजह से होगा। अब वो जो करंट की वजह से झंझनाहट हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में समझ लिया जाए, अच्छे से लिख लिया जाए, समझ लिया जाए। तो अगला जो टॉपिक अपने पास है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर है, द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। उसको हम लोग सेंसिटिव बोलेंगे, कब बोलेंगे? कुछ कंडीशन होना चाहिए, दांतों में झंझनाहट होना चाहिए। इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इसका दांत, इफ इट टूथ हैज, तो यहाँ पे दांत वांत नहीं होता है, यहाँ पे होता है क्या है, इफ सेंसिटिव, इफ इट शोज, तो क्या दिखाएगा वो, लार्ज डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रीडिंग करता है। तो जो रीडिंग होगा बहुत ज़्यादा, उसके रीडिंग में चेंज आने लगेगा। कब? जब हम लोग स्मॉल करंट भेजेंगे तब, व्हेन स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। वही बात हो गया कि दांतों में झंझनाहट होगा कोई थोड़ा सा गर्म या ठंडा खाने से। तो यहाँ थोड़ा सा गर्म ठंडा क्या है, स्मॉल करंट है, और झंझनाहट क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन है। तो जब कभी भी लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर के स्केल में, कब? स्मॉल करंट की वजह से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब क्या बात करें, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, करंट के वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो डिफ्लेक्शन वाला एंगल हम लोग क्या बोल रहे थे, फाई, और करंट क्या होता है अपने पास, आई। तो जो डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट के वजह से, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की वजह से, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। इसको डिनोट कर देते हैं कुछ ऐसा, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, पूरा ब्लैक से ही लिख दिया क्या यार, हम भावनाओं में बह गए हम, गेंदा भैया जैसा। तो हो गया आई एस इज इक्वल्स टू 5/I। अगर हम लोग आई एस इज इक्वल्स टू, पीछे अगर चला जाए, पीछे कहने का मतलब क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, उसमें कुछ ऐसा था, याद हो तो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था, यहाँ पे है वहाँ पे था करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यहाँ पे है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ध्यान रखना, कोशिश करना कि सेंसिटिविटी अगर बात करें तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और फिगर ऑफ मेरिट अगर बात करें तो करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व किए थे तो अपने पास रहता है KNAB, तो यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, कुल मिला के NAB/में K।
तो एक अच्छा फार्मूला अगर हम लोग बात करें, अच्छा फार्मूला कहने का मतलब किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये अगर रिलेट करते हुए अपने को निकालना है तो ये एक फार्मूला हो जाएगा अपने को पास। तो IS मतलब करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड, और के क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट। इसके बाद हम लोग बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। ये तो करंट से रिलेटेड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या निकालेंगे हम लोग, VS निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अगर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज बोलते हैं, V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। और अभी तुम लोग देखा ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, मतलब उसको रिप्लेस करके IS अपॉन में R लिख दें। IS क्या अपने पास, NAB अपॉन में K, और साथ में क्या अपने पास R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला अपने पास ये वाला आ गया। ठीक, इतना समझ आया होगा और दिख भी होगा, हम उम्मीद करते हैं। इसमें कोई बहुत तीर नहीं मारना है, एकदम सिंपल चीज़ था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए करेंगे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ जो गैल्वेनोमीटर है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी ऑफ सेंसिटिविटी, डिपेंडेंसी ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किन किन चीज़ों पे। सबसे पहला, अगर हम लोग बात कर लें IS करंट सेंसिटिविटी से रिलेट करते हुए बात करें, तो N अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्टली है तो बढ़ेगा। तो क्या हो गया, बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करा। उसके बाद एरिया ऑफ द लूप पे डिपेंड कर रहा, उस पर भी कैसे डिपेंड कर रहा, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा कि अगर हम लोग एरिया बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा, इस पर भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा, B को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। अब उसके बाद K पे कैसे डिपेंड कर रहा, इन्वर्सली डिपेंड ऑन K। मतलब अगर टॉर्सनल कांस्टेंट बढ़ा देंगे हम लोग तो करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब K पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो अगर हम लोग N बढ़ा रहे हैं, अब इससे रिलेट करते हुए हम बता रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग N बढ़ा रहे हैं तो N बढ़ाने पे IS बढ़ेगा क्या, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिया तो करंट सेंसिटिव बढ़ गया। सेम टाइम पे अगर हम लोग R को भी चेंज करें और बढ़ाएं, देखो अब यहाँ पे N को बढ़ाएं तो N बढ़ने से तो ये बढ़ गया, इतना पता चल गया। लेकिन इसी सेम टाइम पे N को भी बढ़ा रहे हैं, R को भी बढ़ा रहे हैं, तो N के बढ़ने से तो ये बढ़ेगा, R के बढ़ाने से ये घटेगा। तो कुल मिला के अगर दोनों को हम एक प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो VS रहेगा, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी रहेगा, वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत बड़ा चीज़ तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, एक सिंपल सा इक्वेशन को रिलेट करके उस पर डिपेंडेंसी निकाले हम लोग। अब इसके बाद जो चीज़ आता है अपने पास आता है कन्वर्जन, दिख रहा होगा। अब इसके बाद जो अपने पास चीज़ है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्जन आजकल खूब चल भी रहा है, अलग अलग स्टेट में एक पार्टी को दूसरे पार्टी में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम इस मामले में। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो कन्वर्जन हमेशा से रहा ही है। अब यहाँ पे भी हम लोग कन्वर्जन देख लें तो इस बार यहाँ पे कन्वर्जन कैसा है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में। गैल्वेनोमीटर क्या करता था, मेजरमेंट ऑफ करंट, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेज़र करता है। लेकिन एमीटर क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए जिसको ये मेज़र करेगा। तो अब अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लिया जाए कि एमीटर क्या होता है, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको। तो एमीटर होता है एक डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट, और फिर ब्लू पेन भूल जाते हैं हम, करंट इन सर्किट, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, करंट मेजर करने का काम करता है। और इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, तो कनेक्शन हमेशा याद रखना। वैसे तो ये क्लास 10th का ही चीज़ है कि कैसे कनेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, देखो वो भी तरीका हम बताएं। जैसे मान लो अगर अपने पास ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, यहाँ से I करंट जा रहा, तो जब इस पॉइंट के बाद करंट पहुँचेगा तो क्या करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को करंट डिवाइड नहीं करना, जो करंट है वही मेजर करना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता सिंपल रखना पड़ेगा। और सिंपल वो रास्ता क्या हो जाएगा, सीरीज। एक ही रास्ते में जा रहा है तो सीरीज, अगर ऐसे चले जाते तो पैरेलल हो जाता। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, सीरीज
विद द सर्किट एलिमेंट। जो भी अपने को दिया हुआ है उसके साथ हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आई को अपने को क्या रखना है, बिकॉज आई रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ उसके बारे में छोटा मोटा बात हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ जान लो, आइडियल एमीटर एक होता है, दिख रहा ना, आइडियल एमीटर। तो आइडियल कुछ नहीं है, मेरे अलावा इस दुनिया में आइडियल कुछ भी नहीं है। तो आइडियल यहाँ पे कहने का क्या मतलब हो गया कि आइडियल एमीटर के पास क्या हो जाएगा, हैज़ जीरो रेजिस्टेंस। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि आइडियल एमीटर है तो उसके साथ क्या कंडीशन होगा। तो आइडियल एमीटर के साथ कंडीशन क्या होता है कि उसके पास जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। अब हम लोग देख ले कन्वर्जन वाला प्रोसेस कि कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग मान ले एक सर्किट डायग्राम मान लेते हैं, पहले डायग्राम ही बना देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा हो गया कि ये अपने पास करंट है, कितना करंट है, आई, और आगे हम यहाँ पे लगा रखे हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि जो आई अमाउंट ऑफ करंट है वो पूरा आई अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जितना मैक्सिमम रीड कर सकता है उतना ही करंट उससे जाए। तो हम आगे यहाँ पे जो करंट भेज दिए, आई जी करंट भेजे, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा होगा आई जी, बाकी करंट को हमको कहीं और भेजना पड़ेगा। वो जो कहीं और भेजना पड़ेगा तो यहाँ पे एक हम लोग इसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो जब इसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस लग गया है, और ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर दिए। अब देखो आई अमाउंट ऑफ करंट इधर आ रहा था, हमको गैल्वेनोमीटर में केवल आई जी भेजना है। तो जो बचा हुआ करंट है, तो बचा हुआ करंट कितना है, आई में से हम आई जी माइनस कर देंगे। ये जो बचा हुआ करंट वो कहाँ चला जाएगा, इस शंट रेजिस्टेंस में। तो शंट रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है इसके पास, इसलिए इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसी चीज़ को लिख लिया जाए, इंग्लिश में लिख लिया जाए कि आई जी क्या है, आई जी लेट कर लेंगे ना, लेट आई जी इज मैक्सिमम करंट, कहाँ से पास कर रही है, आई जी मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और फॉर आई जी, अब हम लोग दूसरे पेज पे चले, देखे भाई अरेंजमेंट में ही थोड़ा सा समय लग जाता है, हाँ दिख रहा होगा। तो अब हम लोग क्या बात कर ले, क्या बात हुआ, तो अपने पहले आई जी इज मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और फॉर आई जी करंट, या फिर हम ऐसा कह ले जो आई जी करंट हम भेज रहे हैं थ्रू गैल्वेनोमीटर, सो उस फुल डिफ्लेक्शन, मतलब उसके जो आई जी करंट है उसके वजह से वो गैल्वेनोमीटर में अपने को फुल डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन वो सो ही नहीं कर सकता। तो जो आई करंट था अपने पास एक्चुअल में, इन ऑर्डर टू पास आई, पूरा आई करंट अगर अपने को भेजना है गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि तभी तो रीडिंग पता चलेगा ना, तभी तो पता चलेगा एक्चुअल कितना करंट है सर्किट में। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का एक लिमिट था, गैल्वेनोमीटर उस लिमिट तक डिफ्लेक्शन शो कर दिया, अब उसके बाद वो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर सकते हैं। तो पूरे सर्किट में जो करंट है वो अगर अपने को जानना है कि कितना करंट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही बात करें, इन ऑर्डर टू पास आई थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्रीज रेजिस्टेंस। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा, किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो वो जो पूरा आई करंट को अगर हम लोग को गैल्वेनोमीटर से भेजना है तो हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। अब वो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ा था, तो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ा था, फॉर विच वी विल कनेक्ट, तो हम लोग कनेक्ट करें क्या, एक पैरेलल स्मॉल रेजिस्टेंस विद द गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के हम उम्मीद करें कि कहानी समझ आएगा। एक और बार एक तुरंत दोहरा देते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है अपने पास, उस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास कर रहा है जिसकी वजह से वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम करंट है उस सर्किट में वो नहीं पास कर रहा, वो उस गैल्वेनोमीटर से केवल आई जी करंट पास कर रहा है। तो जो मैक्सिमम करंट है सर्किट में उस पूरे का रीडिंग अगर अपने को लेना है कि मैक्सिमम करंट कितना है सर्किट में, तो अपने को गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। और उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमको एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक अलग रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये जो अलग से रेजिस्टेंस हम पैरेलल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के, इसी पैरेलल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो जो चीज़ है जो यहाँ पे है अपने पास वो लिख लिया जाए। आई सबसे पहले क्या था, एमीटर रेंज था, मतलब ये जो करंट है कौन मेज़र कर सकता है, एमीटर, तो इसीलिए इसको एमीटर रेंज बोल दिया। एक आई जी था अपने पास जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैक्सिमम करंट किससे पास कर रहा था, ये मैक्सिमम करंट थ्रू
गैल्वेनोमीटर, ये बात हो गया था। जी कहने का मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और एस कहने का मतलब हो गया शंट रेजिस्टेंस। तो सर्किट में कुछ यही 3-4 नाम है जो हम लिख दिए, बता दिए। अब शंट रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया जाए और उसका वैल्यू भी फाइंड कर लिया जाए कि भाई शंट रेजिस्टेंस लगा तो रहे हैं लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा। तो जो शंट रेजिस्टेंस है उसके बारे में लिख लिया जाए कुछ। तो ये क्या था, हम लोग को पता है, इट इज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस। ये क्या, एक तरह से स्मॉल रेजिस्टेंस। और कैसे कनेक्ट किए थे इसको, कनेक्टेड इन पैरेलल टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, तो इतना कहानी हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब उसको वर्ड्स में लिख दिया शंट को डिफाइन करने के लिए अलग से। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग को शंट रेजिस्टेंस निकालना कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे ओम्स लॉ का इस्तेमाल। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, जिंदाबाद। ओम्स लॉ क्यों करें, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है, करंट है अपने पास। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव, या वी नो कर दो, या झूठ लिख दो, वी नो, जानते हैं हम लोग, झूठ लिख देना कभी कभी। वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर हम लोग बात करें, देखो हम लिख रहे, तुम बताना समझ आया कि नहीं। ओम्स लॉ में अगर बात करें तो वी इज इक्वल्स टू आई। इसमें वोल्टेज का कोई चेंज हुआ क्या, वोल्टेज का कोई चेंज नहीं हुआ, वोल्टेज तो सेम ही है। तो एक बार अपने पास है करंट आई माइनस आई जी, और ये किसके लिए था, एस रेजिस्टेंस के लिए था। और एक बार करंट था अपने पास आई जी, जो कौन सा रेजिस्टेंस के लिए था, जी रेजिस्टेंस के लिए था। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है। तो एक बार अपने पास शंट रेजिस्टेंस के लिए इतना करंट था और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के लिए इतना करंट था, तो दोनों तो सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग एस निकालना चाहें, शंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, तो आई जी कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। तो ये एक तरह से अपने पास शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। बहुत 30 मार्क आनी है। यहाँ पे आ गया अपने पास आई जी मतलब गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन में जो करंट डिक्रीज होके जा रहा है वो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, 1/R इक्विवेलेंट, तो एक तो शंट है और एक अपने पास गैल्वेनोमीटर है। आर दो रेजिस्टेंस है अपने पास, एक गैल्वेनोमीटर एक शंट, और दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए यही फॉर्मूला है अपने पास, जो बचपन में पढ़े थे, मतलब क्लास 10th में पढ़े थे। अगर याद हो, ये तो याद ही होगा यार, इतना बहुत ही नहीं, ये सबको आता होगा। दो ही चीज़ तो आता होगा, एक तो आता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना। भले सॉल्व करके नहीं निकाल पाए, फॉर्मूला तो आता ही होगा। तो अभी हम लोग देखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। अब देखना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्ट मीटर। तो कन्वर्ट करना है किसको, गैल्वेनोमीटर को, किस में, वोल्ट मीटर में। कहानी वही रहेगा, कहानी में कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, वोल्ट मीटर को। ये वोल्ट मीटर क्या है अपने पास, तो वोल्ट मीटर क्या है अपने पास, ये एक तरह का डिवाइस है जो मेज़र करेगा क्या, मेज़र। हम अब शॉर्टकट में चल रहे हैं, तुम लोग पूरा डिफाइन कर लेना। वैसे नोट्स तो हम फिर से याद दिलाते प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ है जो वहाँ लिखे तो वही, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये क्या, उसके बाद उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बताते हैं कैसे, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। ठीक है, ये कैसे कनेक्ट हुआ, पैरेलल क्यों, बिकॉज वी रिमेन सेम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही बात है यार, कोई बदलाव नहीं है। तो इतना तो उम्मीद करेंगे तुम लोग कर लेगा। अब अच्छा चीज़ जानना है, वहाँ पे था आइडियल एमीटर में कितना रेजिस्टेंस था, 0। तो अगर अपने पास आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसके पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। इसीलिए हम बोलें कि दोनों चीज़ों को याद रखना कि अगर हम आइडियल एम मीटर के बारे में बात करें तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है 0, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में बात करें तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है इनफाइनाइट। अब अपना फिर क्या काम था, कन्वर्जन वाला काम था। कि कन्वर्जन में क्या था, कन्वर्जन में हम लोग पहले फिगर बनाए थे, तो यहाँ पे भी फिगर बना लिया जाए। अब देखो फिगर में क्या है, अगर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं तो वही सबसे पहले अपने पास ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें हम लोग करंट पास करा रहे हैं। यहाँ से जो करंट पास कर रहा है उसको हम लोग आई जी बोल रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, इस गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है वोल्ट मीटर में। फिलहाल ये छोटा सा डायग्राम हो गया। अब थोड़ा सा कहानी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग कर रहे थे जो गैल्वेनोमीटर था उसके पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस लगा रहे थे। तो एक बार सोचा जाए, जैसे इसको डिफाइन किया वैसे वहाँ से सोचा जाए कि अगर हम लोग उसमें पैरेलल लगा रहे थे तो शायद इसमें सीरीज़ में लगाना चाहिए। शायद, हमको पता नहीं, लेकिन अब करके देखा जाएगा, शायद सीरीज़ में लगाना चाहिए। तो पहले चीज़ों को समझ लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग कंबाइन करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके कहानी के बारे में कि आई जी क्या है अपने पास, ये तो मालूम ही होगा, इस करंट
कहाँ से पास कर रहे हैं? थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये पता चल गया। और ये कब पास करा? जब स्मॉल वोल्टेज है, जब एक छोटा सा वोल्टेज है तो जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास करो तो कितना है अपने पास? IG। अगर हम लोग इस वोल्टेज को चेंज करें, इफ़ हाई वोल्टेज इज कनेक्टेड, अगर हाई वोल्टेज को हम लोग कनेक्ट करते हैं बट द करंट, कंडीशन है ये इसीलिए हम पहले लिख ले रहे हैं, बट द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर रिमेन सेम। तो कंडीशन क्या था कि IG जो करंट है अपने पास वो स्मॉल वोल्टेज है, लेकिन अगर हम लोग हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दें, करंट को हम लोग सेम रखें, तब क्या देखने को मिलेगा? और ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब एक रेजिस्टेंस हम लोग आगे और लगा देंगे। देखो हुआ क्या कि IG करंट था गैल्वेनोमीटर में स्मॉल वोल्टेज के लिए, अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वही देखो V इज इक्वल्स टू क्या होता? आई। V बढ़ाएंगे तो I भी तो बढ़ेगा, लेकिन हम लोग को क्या करना, I को सेम रखना है। अगर I को सेम रखना तो हम लोग को R बढ़ाना पड़ेगा, और R बढ़ाने के लिए हमको इसके सीरीज़ में इसके आगे ही एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब एक रेजिस्टेंस, व्हेन रेजिस्टेंस, कैसा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा? हाई, वहाँ पे कैसा था? स्मॉल। इस कनेक्टेड दिख रहा है यार, लिखे जा रहे हैं हम, इस कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मतलब आगे एक यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R होगा, क्योंकि वहाँ पे हम S बोल रहे थे क्योंकि स्मॉल अमाउंट था, यहाँ पे R बोल रहे क्योंकि ज़्यादा, मतलब बड़े वैल्यू में अपने को लगाना पड़ेगा। फिर से वही कहानी, कन्वर्जन के बाद हम लोग शंट का डिफाइन नहीं किए थे, तो शंट तो ऑलरेडी डिफाइन हो गया है, यहाँ पे शंट तो है नहीं, यहाँ तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन मालूम ही होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स लॉ का इस्तेमाल किए थे, तो यहाँ पर भी फ्रॉम ओम्स लॉ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे S का वैल्यू निकालना था और यहाँ पे R का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग क्या बात कर लेंगे? वही V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। ये भी तो मालूम ही होगा, हम उम्मीद करते हैं सबको। तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो V वोल्टेज था अपने पास, करंट कितना था? IG, और R जो है अपने पास G प्लस R हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जा रहे हैं। IG करंट है अपने पास, V वोल्टेज था अपने पास, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? G और R। तो अगर यहाँ से हम लोग बात कर ले R निकालना है, ये वाला R निकालना है, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन में IG इज इक्वल्स टू G प्लस R। दिस इम्प्लाइज अगर R निकालना चाहते तो क्या हो जाएगा? V अपॉन में IG माइनस ऑफ G। ये कुछ अपने पास रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर हम लोग सीरीज कन्वर्जन कर रहे हैं किसका? गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में, तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा? इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। और अगर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का एम मीटर में, तो अपने को पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा छोटा सा। वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ समझ आया होगा, और आज का जो टॉपिक है या फिर ऐसा कह लें जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट होता है। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बना, और थोड़ा हम तेज़ी में पढ़ाते भी हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो बने ना, लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि तेज़ी में पढ़ाने में किसी को कुछ समझ ना आए। तो अगर कोई ऐसा हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो ज़रूर बताना भाई, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए फिर धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सारे लोग अपना ख्याल रखो। चलो बाय।